हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर हम स्ट्रिंग्स को सीखेंगे। लेकिन दोस्तों एक गड़बड़ हो गई मेरे साथ, फिर से दोबारा दिक्कत हो गई। आजकल एक सॉफ्टवेयर दिक्कत कर रहा है, मेरा OBS सॉफ्टवेयर। पता नहीं क्या इसमें एक्सेप्शन आ जाती है कि लास्ट टाइम भी एक वीडियो रिकॉर्ड होने से मतलब इसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, और मैंने स्ट्रिंग पार्ट को भी कवर किया था। पूरा करीब 35 अराउंड मिनट का वीडियो था, और उसकी भी रिकॉर्डिंग, अब उसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो गाइज़ फिर से मुझे ये करना पड़ रहा है चैप्टर द्वारा से आपके लिए। तो प्लीज़, इसमें मेहनत द्वारा से लगी है, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। कोई नहीं, एनीवे स्ट्रिंग को फिर से शुरू करते हैं। तो गाइस सी प्लस प्लस में हम स्ट्रिंग की जो बात करते हैं, तो स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हमें कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करना है, और स्ट्रिंग को कैसे इसके साथ ऐसे ट्रीट करना है, कैसे इसके इनिशियलाइज करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि सी प्लस प्लस के अंदर आप स्ट्रिंग को टू तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यानी कि एक तो आपका होता है कि सी स्ट्रिंग्स, और दूसरा होता है आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जो आपका स्ट्रिंग क्लास का ही एक पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि दोनों का जो डिफरेंस होता है, पहले सबसे ज़्यादा सी स्ट्रिंग क्या होती है? जो आपने सी लैंग्वेज के अंदर सी स्ट्रिंग यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को आपने जो स्टोर किया था एक एरे के अंदर फॉर्म में, एरे की फॉर्म में, वही आपका क्या होता है? सी स्ट्रिंग होती है। यानी कि सी स्ट्रिंग, सी लैंग्वेज के अंदर जो सी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको सी प्लस प्लस भी क्या करता है? सी प्लस प्लस भी उसको क्या कहते हैं उसको कि एक्सेप्ट करता है कि मतलब एक प्रॉपर शब्द नहीं मिल रहा, मेरे वर्ड नहीं मिल रहा प्रॉपर कहने के लिए, कि सी प्लस प्लस के अंदर भी वो सारा मेथड इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया गया है, राइट? ये कह सकते हैं हम सिंपल। और दूसरा क्या है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि आपका, मैं आपके आगे बताऊंगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों का जो बेसिक जो डिफरेंस होता है, वो आपका एक मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि एरे के अंदर आपको क्या है कि आपको साइज़ बताना पड़ता है कि आपको इसका एरे का साइज़ क्या है, स्ट्रिंग कितनी डालनी है, यानी कि लिमिटेशंस होती है उसके अंदर। लेकिन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि अनलिमिटेड साइज़ होता है, यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी आपकी होती है फ्री, उसके अंदर आप कितना भी डेटा डाल सकते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है। तो हमें जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है उसी के हिसाब से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और सी टाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सी स्ट्रिंग को पढ़ते हैं। यानी कि पहला जो है बताया मैंने आपको सी स्ट्रिंग्स, और दूसरा आपका था स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट? तो पहले हम सी स्ट्रिंग को पढ़ते हैं। तो सी स्ट्रिंग जस्ट लाइक क्या होता है कि आपका एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स में जैसे कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि कैर नेम, और मैंने इसके अंदर दे दिया कि साइज़ ऑफ इसका एरे कितना है, 10। और मैंने इसके अंदर डबल कोट्स करके मैंने इसके अंदर सेव कर दिया मिलियन, राइट? इस तरीके से आपने डिक्लेरेशन कर दिया। तो कंप्यूटर मेमोरी में ये कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे स्टोर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यही है कि आपके जो 10 ब्लॉक्स हैं, तो इसके अंदर 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नहीं नहीं, सॉरी, इंडेक्स तो 0 से 9 चलता है ना। तो इंडेक्स आपका 0 से 9 चल रहा है, तो उसका 10 हो गया ना साइज, 9 ये और एक 10। तो 10 इसका साइज हो गया। तो इसको स्टोर कैसे करता है कंप्यूटर मेमोरी? सपोज MILINT, राइट? इस तरह से स्टोर हो जाता है। और आपका जो जो स्ट्रिंग होती है उसको टर्मिनेट कैसे करता है? ये \0, \0, यानी कि आपकी स्ट्रिंग आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है \0 से। और \0 आपका किसको कहते हैं? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर कहते हैं इसको। आपको स्क्रीन, ओ सॉरी, आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, मैं आपको इस साइड लिख देता हूँ। यानी कि /0 आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये आपको इसको बोलते हैं हम नल कैरेक्टर। और ये आपका एस्काई वैल्यूज़ होती हैं, एस्काई CII, इस तरह से। इसमें एस्काई जो जो नल कैरेक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, ठीक है? आपका इस तरह से ये होता है। तो आपने कभी भी सी स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से मिलियन दिया, कोई भी लेटर दिया, तो उसको हमें कैसे पता चलेगा कि आपने, जैसे कि सपोज दैट आपने इसका साइज जो एरे साइज दे दिया, आपने 1000 दे दिया, तो 1000 में लेकिन सिर्फ आपने मिलियन टाइप किया है, मिलियन लिखा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ तक वैल्यू है? नहीं तो बार बार क्या करेगा, वो इटरेट करेगा 1000 टाइम तक, तो वो वेस्टेज है, आपका टाइम वेस्ट होगा आपका, और इटरेशंस करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम बता देते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसका एंड कहाँ पे हो रहा है। तो हम नल कैरेक्टर से क्या करते हैं, स्ट्रिंग को बंद कर देते हैं।
अब बात करते हैं कि सी स्ट्रिंग के अंदर हम इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, कितने टाइप से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए बात करते हैं जैसे कि कैर, आपने नेम ले लिया, एक तो यही था कि आपने साइज दे दिया और इसके अंदर डबल कोट्स करके आपने वैल्यू दे दी कि मिलियन, राइट। तो एक आपका ये हो गया, एक होगा आपका नेम, आपने यहाँ पे साइज नहीं दिया, ठीक है, ये स्पेस नहीं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेम, और आपने साइज नहीं दिया इसके अंदर यहाँ पर, और आपने कर्ली ब्रेसेस के क्या अंदर क्या कर दिया, आपने हर एक लेटर को आपने क्या कर दिया, आपने सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू को डाल दिया, कॉमा आई, कॉमा एल, कॉमा आई, कॉमा एन, कॉमा डी, कॉमा बैकस्लैश जीरो, इस तरीके से एक जगह पे आपने इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया। और दूसरा आपका होता है नेम, आपका जो भी साइज़ है वो दे दिया आपने, और आपने यहाँ पे सेम एम सिंगल कोट्स, आई सिंगल कोट्स, एल सिंगल कोट्स, आई सिंगल कोट्स, एन सिंगल कोट्स, एंड टी सिंगल कोट्स, एंड बैकस्लैश जीरो सिंगल कोट्स, एक आप इस तरह से, यानी कि आप सी स्ट्रिंग को इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपके 3 मेथड हैं सी स्ट्रिंग के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं कि क्या करना है कि हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है कि आपको क्या है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी में, और कंप्यूटर मेमोरी में आपको स्ट्रिंग को स्टोर करना है और उसको यूजर से हमें वैल्यू को इनपुट कराना है, कोई भी वैल्यू होगी, और उसको हमें फिर क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे प्रिंट करना है, कंसोल पे प्रिंट करना है। तो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और आपको स्क्रीन पे आ गए हैं हम लोग, और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जैसा कि मैंने कल बनाया था, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसे कि मैंने एक इसके अंदर बनाया था, लेकिन वो क्या हो गया कि साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो वो काम नहीं हो पाया, तो मैं इसी फाइल को दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को ऐड करना होगा मुझे, और लाइब्रेरी को ऐड करने के बाद में मेरा एक मेन फंक्शन होता है, उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा, पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। जो कोई भी फंक्शन होता है वो पैरेंथेसिस तो लगते ही लगते हैं। उसके बाद में फंक्शन आपका स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, राइट। और इसके बाद में मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, यानी कि सी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लिया, यानी कि कैर नेम, और जिसका साइज मैंने दे दिया 20, राइट। और मैंने इसको क्या कहते हैं डिक्लेयर कर दिया वैल्यू को। अब मैं स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगा स्क्रीन पर कि प्लीज़ एंटर नेम, योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम, राइट। तो ये आपने क्या किया, सी आउट, और आप डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज देते हैं वो आपका स्क्रीन पर आपका प्रिंट हो जाएगा, एंटर योर नेम, राइट। आपने लाइन को कर दिया टर्मिनेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन सेमीकोलन से हम लाइन को टर्मिनेट करते हैं हर लाइन को। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो आपने एंटर किया कंसोल से, उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे सी इन से, और सी इन से ग्रेटर ग्रेटर ये सिंटैक्स रहता है इस तरीके से, और आप वेरिएबल पास कर देंगे, क्या है आपका वेरिएबल नेम, राइट। तो आपने नेम पास कर दिया, नेम क्या है आपका कैरेक्टर टाइप का एक एरे है जिसकी आपकी साइज़ क्या है 20 है। तो आपका इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है, और इस वैल्यू को स्टोर हो गई है तो इसको आप क्या करेंगे, हम इसकी अब इसको स्क्रीन पर शो कर देते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या थी, राइट। तो मैंने क्या किया कि आपको आउटपुट दिखाना है, तो यानी कि सी आउट एंड नेम आप पास कर देंगे, या यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिए पहले कि यू एंटर, या योर नेम इक्वल्स टू नेम, जो भी वैल्यू नेम के अंदर होगी आपको वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, आपका रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है मेन फंक्शन का। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर रिटर्न 0 वैल्यू पास कर दोगे इसकी, ठीक है, इस मेन फंक्शन की। अब इस कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो एंटर योर नेम मैंने डाल दिया कि मिलिंद, राइट। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, योर नेम इक्वल्स टू मिलिंद, राइट। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कराइए और आप इसको रन करिए। इसमें बोला है कि योर एंटर योर नेम, तो आपने डाला यहाँ पर मिलिंद कुशवाहा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओनली मिलिंद आ रहा है, कुशवाहा आ ही नहीं रहा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि गाइज़ आपका जो ये सी इन होता है, सी इन आपका चलता है सी प्लस प्लस के अंदर, यानी कि किसी वैल्यू को आपको स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, वेरिएबल के अंदर डालना है, तो आपका सी इन चलता है। तो जस्ट लाइक सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर चलता है स्कैन एफ। तो स्कैन एफ और सी इन इक्वल होते हैं, तो क्या करता है
कि स्किन ऐप में भी क्या होता था कि स्किन ऐप में भी आप क्या करते थे कि मिलिंद स्पेस कुशवा लिखोगे ना आप, तो सिर्फ मिलिंद को स्टोर करेगा वो, मिलिंद को, क्योंकि स्पेस होता है ना, स्पेस को ये मान के चलता है कि टर्मिनेट, यानी कि आपकी लाइन टर्मिनेट हो गई है, यानी कि आपका कोड सिर्फ आपकी जो आपने एंटर किया वो यहीं तक है, सिर्फ मिलिंद तक है। तो स्पेस को क्या कर देता है, वो टर्मिनेट कर देता है। तो जस्ट लाइक इसके अंदर भी वो क्या कर रहा है, इसके अंदर भी वो कर रहा है टर्मिनेट, ठीक है। तो आपका मिलिंद ले लेता है लेकिन कुशवा नहीं लेता है। तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं गेट, यानी कि सी इन गेट, और उसके अंदर वेरिएबल पास कर देते हैं और साइज पास कर देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सी इन, जो यहाँ पर ये चल रहा है सी इन, इसको उठा देते हैं, डॉट गेट चलता है, आप गेट करेंगे, यानी कि सी इन डॉट गेट स्ट्रिंग के केस के लिए, राइट। जब आप इस तरह का जो स्पेस होता है उसको टर्मिनेट कर रहा है उस चीज़ को, तो इसकी जब हम गेट यूज़ करेंगे, और हमें किस में स्टोर करना है इसको, नेम के अंदर, राइट। तो नेम आपने वेरिएबल पास कर दिया, और इसका साइज़ क्या है, आप जैसे इसका कॉमा लगाते हैं तो इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका आप ये क्या है कि डेलेम, तो कैरेक्टर आपने पास कर दिया, इसकी वैल्यू जैसे कि 20 पास कर दी, राइट, और लाइन को आपने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, सिंपल सा आपके थोड़ा कंपेयर आप कर पाएँ इसलिए मैं दोनों लाइन को लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आप कंपेयर प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। तो सी आउट मैंने ये क्या किया था, मैंने किया था ये, राइट, मैंने ये किया था। तो इसमें वो सी इन सॉरी सी इन और सी सॉरी राइट, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो मैंने ये कोड लिखा था, तो इसमें क्या कर रहा था, वो मिलिंद के बाद में स्पेस आने पे वो क्या करता, लाइन को टर्मिनेट कर रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह यूज़ किया है स्टैंडर्ड सी इन डॉट गेट, गेट यूज़ किया है मैंने, फंक्शन यूज़ किया है जिसको हम वैल्यू को जो स्पेस होगा उसको भी वो नाइलेट कर देगा और सारी स्ट्रिंग को वो ले लेगा। तो नेम के अंदर यानी नेम ऑफ एरे के अंदर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, पास हो जाएगी, कोमा साइज पास करना पड़ता है, यानी कि गेट फंक्शन के अंदर हमें दो चीज़ पास करनी पड़ती है, एक तो आपका जो एरे होता है उसका नेम, कोमा साइज ऑफ द एरे। तो साइज ऑफ द एरे कितना है मेरा, 20 है। तो अब इसको आप एग्जीक्यूट कराइए। तो अब आप इसके अंदर डाल दीजिए कि मिलिंद कुशवाहा, स्पेस के बाद आपने डाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ गया, योर नेम मिलिंद कुशवाहा, यानी कि मेरी सारी वैल्यू अब इसके अंदर स्टोर हो रही है। एक बार फिर से और इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं, और इसके अंदर देखिए मैं इतनी बड़ी वैल्यू डाल दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी वैल्यू आपने डाली थी, जो जितने भी 2-3 स्पेस लिए थे वो सारे यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं गाइस। तो ये हमारा कुछ सी स्ट्रिंग का हल्का फुल्का मैंने आपको बताया, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताना, अभी आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो स्ट्रिंग क्लास होती है उसके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और उसी से हम फिर अभी क्या करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर कराएंगे और फिर वैल्यू को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कराएंगे कंसोल पर। तो मैं क्या करता हूँ कि ये पूरे कोड को मैं ऐसे ही बना रहने देता हूँ, स्ट्रिंग कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि इसी कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं और आपको थोड़ा दिख भी जाएगा कि या फिर ऐसा करते हैं कि इसको रहने देते हैं, हम जैसा है कोड वैसे ही रहने देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो मैंने कल बनाई थी फाइल उसको ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और फिर से नई तरीके से कोड बनाएंगे, क्योंकि कल मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। तो इसमें क्या करते हैं कि अब हम स्ट्रिंग के साथ खेलेंगे, यानी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, मतलब स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं वो बताएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो वही है कि आपको आईओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को आपको इंक्लूड करना है इसके अंदर, और इसके बाद में मेन फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने, और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके बाद में बात करते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारा चलता है, जब आपको एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो आपको चलता है स्टैंडर्ड सेमी कॉलन 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 सेमी कॉलन 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 एंड और उसका नेम, राइट। तो मैंने उसका नेम दे दिया नेम। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और सी स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया है, यही डिफरेंस होता है कि आप स्ट्रिंग के अंदर अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, जितनी अभी कंप्यूटिंग मेमोरी होती है उसके हिसाब से। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है कि सी स्ट्रिंग में क्या होता है कि उसमें एरे ऑफ कैरेक्टर का जो एरे होता है उसमें साइज़ देना पड़ता है कि 20 कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर, 1000 कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या है, साइज़ नहीं देना है आपको, अनलिमिटेड कितना भी अपेंड डाटा को अपेंड करते आइए, ऐड करते आइए, ऐड करते आइए, राइट। तो आपने इसमें क्या कर दिया कि आपने एक नेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लिया है, नेम नाम का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया है, वेरिएबल बन गया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक वैल्यू को स्टोर कराएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड सी आउट एक मैसेज प्रिंट कराएंगे हम स्क्रीन पर, एंटर योर नेम, राइट। आपने एंटर योर नेम किया, आपकी स्क्रीन पर मैसेज आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। तो स्टोर करने के लिए हमारा क्या चलता है, गेट लाइन चलता है एक,
गेट लाइन चलता है। और गेट लाइन यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने इनपुट किया है, 1 लाइन का टेक्स्ट है, 2 लाइन का टेक्स्ट है, 3 लाइन का टेक्स्ट है, 4 लाइन का टेक्स्ट है, वो सारा टेक्स्ट आपका गेट लाइन फंक्शन के जरिए आपका सारा स्टोर हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको पास करना होता है सी इन को। सी इन जो कि आपको कोई भी वैल्यू जैसे सी आउट और सी इन, यानी कोई भी वैल्यू आपको स्टोर करनी होती है तो उसके लिए आपका चलता है सी इन कॉलन कॉलन स्टैंडर्ड कॉलन कॉलन सी इन, और यहाँ पे पास कर देते हैं उसका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है वो पास कर देते हैं आप। तो मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया। देखिए अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ में बताते चला जा रहा हूँ, फिर एक बार मैं कोड को एग्जीक्यूट कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको सारा डिटेल में और बता दूंगा, तो इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी क्या है, नेम जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है जो भी यूजर ने एंटर की होगी। अब मैं क्या करूँगा कि इस वैल्यू को मैं डिस्प्ले करा दूंगा स्क्रीन पर यानी कंसोल पर। तो उसके लिए भी फिर मेरा यही चलेगा, सी आउट, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि यू एंटर्ड, राइट, यू एंटर्ड, और वेरिएबल पास कर देता हूँ यानी कि नेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा क्या है, यहाँ से इनपुट लिया है और यहाँ से आपका आउटपुट प्रिंट कर देगा। और आपका मेन फंक्शन है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0, राइट। और इस कोड को अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। रन किया मैंने और एंटर योर नेम, तो मैंने नाम दे दिया यहाँ पर मिलिंद कुशवाहा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यू एंटर्ड मिलिंद कुशवाहा, यानी कि इसको टैक्स की फॉर्म में ले रहा है। तो जितना भी आपने टैक्स डाला हुआ कंसोल पर, यानी कि ये हमारी क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल पे आपने कंसोल पर जितना भी वैल्यू डाली है उसको आपको ये प्रिंट कर देगा, राइट। जैसे कि आपने ये इतना जितना भी चाहते हैं आप टैक्स उतना लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यू एंटर्ड, तो आपका सारा टैक्स इसने प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से वैल्यू को स्टोर कराया है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिसका नेम है नेम। और फिर आपने एक मैसेज दे दिया कि एंटर योर नेम, राइट, एंटर योर नेम। तो सी आउट से आपने मैसेज दे दिया, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं उसका मैसेज प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पर, कंसोल पर। और गेट लाइन एक फंक्शन चलता है जो कि आपके पूरे टैक्स को, यानी कंसोल पे आपने जो भी टैक्स इनपुट किया होगा उसको पूरा क्या कर देगा, एक जो आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया था वहाँ पे उसकी वैल्यू को पास कर देगा। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने सी इन, सी आउट होता है आपको मैसेज दिखाने के लिए, कोई भी आपको मैसेज दिखाना है स्क्रीन पे उसके लिए, और सी इन क्या करता है, उसकी वैल्यू को स्टोर कर देता है। तो आपका नेम आपने पास किया है, तो नेम पे इसका बेसिकली पास क्या कर रहा है कि नेम का जो फर्स्ट एड्रेस होता है ना मेमोरी के अंदर, वो पास कर दिया यहाँ पर, और उससे वैल्यू जो अपनी आपने डाली होगी तो वहाँ से वो सारी वैल्यू इनिशलाइज हो जाती है, ठीक है। तो आपके इस नेम के अंदर वैल्यू आ चुकी है, यानी कि नेम जो भी टेक्स्ट था वो आ चुका है। अब उसको मैंने क्या कर दिया, सी आउट से आपका इसको डिस्प्ले कर दिया है, राइट। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम आपका ये था। अब हम इसी प्रोग्राम को क्या बनाते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग को एक फंक्शन के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे यानी सेंड करेंगे। तो पहले जो हमारा ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, इसी स्ट्रिंग को हम एक फंक्शन के अंदर सेंड करते हैं और वैल्यू को फिर वहाँ पे प्रिंट करते हैं फंक्शन के अंदर, राइट। तो हमने क्या किया कि प्रिंट हमने यहाँ पे ये किया है ना, इसको हम कर देते हैं कमेंट, और हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और जहाँ पे कॉल करेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को शो कराएंगे। तो एक डिस्प्ले नाम के एक फंक्शन बना लेते हैं, या मैसेज डिस्प्ले, राइट। मैसेज डिस्प्ले आपने एक फंक्शन बना लिया, और हमें यहाँ से क्या पास करना होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, नेम, नेम क्या है देखिए आप, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, तो नेम पास कर दिया। अब ये रेड लाइन अंडरलाइन क्यों हो गई है, रेड अंडरलाइन क्यों हो गई, इसलिए हो गया क्योंकि इसको डेफिनेशन तो हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसकी डेफिनेशन को डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पर कर देते हैं वॉइड, जो आपकी स्पेलिंग कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जो भी है आपका वो सेम आपकी वहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं इसका सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपने क्या किया, पैरेंथेसिस लगा दिए, पैरेंथेसिस लगा के आपने करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज, राइट। लेकिन अभी नेम पर रेड आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्या है, इस मैसेज के जरिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पास किया है। तो आप मैसेज जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसको कैच करने के लिए, राइट। अगर वैसे सपोज दैट मैं यहाँ से बॉल फेंकूँगा आपको, आप उधर से कैच करेंगे, तो हाथों में बॉल मैं बॉल फेंक रहा हूँ यहाँ से हाथों से, तो आप उधर हाथों से तो कैच करोगे बॉल को, ठीक है। तो आपका जो टाइप यहाँ पे नेम का है वही टाइप आपका यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग, और आपने यहाँ पे मैसेज एक वेरिएबल ले लिया था, राइट, यानी कि MSG आपने वेरिएबल ले लिया,
और इसका टाइप मैसेज का और नेम का डेटा टाइप्स दोनों का देखिए सेम है, इसलिए हमारा क्या है अब एरर नहीं आ रही है। अब क्या है कि हमने यहाँ से वैल्यू को स्टोर करा लिया था, हमने यहाँ से गेट लाइन से टेक्स्ट को स्टोर करा लिया कंप्यूटर मेमोरी में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जिसका नाम नेम है, और उस नेम को हमने यहाँ पास कर दिया। तो वो अब पास होके इसका यहाँ से क्या है एक एड्रेस पास हो जाएगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस। तो यहाँ पे उसका स्टार्टिंग एड्रेस आ गया मैसेज के अंदर। अब क्या है कि मैसेज का स्टार्टिंग एड्रेस आ गया और उसकी वैल्यू को हम स्टोर शो करा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कंप्यूटर में कंसोल पे हमारा क्या हो जाएगा उसका मैसेज आ जाएगा जो आपने यहाँ से एंटर किया था, राइट। तो आप क्या करेंगे सी आउट जो आपका वो मेथड चलता ही है वही है, और आप यहाँ पर डबल कोट्स में दे देंगे कि यू एंटर्ड, जो आपने वैल्यू एंटर की थी वो क्या है मैसेज। मैसेज के अंदर जो भी है वैल्यू उसको आप क्या कर देंगे यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, राइट। तो देखिए आपने हमने इसको डिस्प्ले कर दिया और कॉल करते हैं रन कोड। तो आप देख सकते हैं कि एंटर योर नेम, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया मिलिंद, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यू एंटर्ड मिलिंद कुशवाहा, राइट। तो हमने यहाँ वैल्यू स्टोर कर ली थी पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल जिसका नाम मेन है उसके अंदर, और हमने मैसेज डिस्प्ले किया और नेम को पास कर दिया। तो वो नेम पास यहाँ पे आ गया आपका मैसेज डिस्प्ले कॉल किया तो, और इनका जो भी हम यहाँ से भेजते हैं और यहाँ पे जो एक्सेप्ट करते हैं तो दोनों का डेटा टाइप क्या सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक थोड़ा इसी में एक चीज़ ये बता देता हूँ कि सपोज दैट आपने जो मैसेज यहाँ पर डाल दिया है, अभी वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं एक और बताऊँगा इसी में कि अभी तो आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को सेंड किया था, अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे एक सी स्ट्रिंग के यानी कि एरे कैरेक्टर ऑफ एरे को सेंड करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे हम। तो क्या होगा, राइट। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया और मैंने नीचे डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि हमारा कोड रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, देखिए ये बोल रहा है कि मैसेज डिस्प्ले वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, यानी कि मैसेज डिस्प्ले आपने जो कॉल किया है यहाँ पर इसको स्कोप मिली ही नहीं है, यानी कि ये कह रहा है कि डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो क्या होता है कि आप जब भी कोई मैसेज फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हैं मैन से पहले, तो कंपाइलर जब कंपाइल करता है तो अपनी जो एक उसकी एंट्री करता जाता है कि हमारा क्या क्या मैसेज है, फंक्शंस हैं हमारे पास, क्या क्या फंक्शन है, और लास्ट में फिर मैन फंक्शन को क्या करता है कॉल करता है। लेकिन अभी आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे क्या होगा कि आपका इस लाइन के बाद में कंपाइलर जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसको करेगा, इस एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन को, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही वो इसको एग्जीक्यूट करेगा तो देखेगा कि मेरे पास तो मैसेज डिस्प्ले आया ही नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रोटोटाइप जो फंक्शन होता है उसका प्रोटोटाइप हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर आप फंक्शन को नीचे लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे प्रोटोटाइप को ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए और करली ब्रेसेस को हटा करके यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंपाइलर है वो देखेगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर देगा, उसके बाद में देखेगा कि मैसेज डिस्प्ले जो आपका है, मैसेज डिस्प्ले जो है इसका एक वॉइड जिसका रिटर्न टाइप क्या है वॉइड है, यानी कि ये मैसेज डिस्प्ले कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और इसके अंदर इसका जो पैरामीटर है वो क्या है आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो अपनी एंट्री कर लेगा ये कंपाइलर के अंदर, फिर आपका जैसे ये यहाँ से रीड करेगा, जैसे ये आ जाएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपका ये आपको प्रोटोटाइप डिक्लेयर ऐसे करना पड़ेगा अगर आप फंक्शन को मैन से नीचे लिखते हो तो, ठीक है। आपने कोड को एंटर किया और आपने यहाँ दे दिया जो भी आपने वैल्यू दे दी, तो आप देख सकते हैं कि यू एंटर दिस। अब गाइस हम क्या करते हैं कि हमने अभी क्या है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास किया है, अब हम एक वैल्यू पास कर देते हैं एरे। तो एरे को भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये वेरिएबल है, इससे नीचे एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं और जिसका नाम दे देते हैं हम str, ठीक है। और इसका साइज़ दे देते हैं हम 20, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो डाल देते हैं हम, चलो ये डाल देते हैं हम कोड सीखो, राइट। लाइन को टर्मिनेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक str एरे लिया है जिसका साइज़ 20 है और उसके अंदर कोडिंग सी को डाल दिया है। तो इसके अंदर कोडिंग सी को डाल दिया है, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे एक फंक्शन से इसको क्या कराना है कॉल कराना है, यानी कि फंक्शन को कॉल कराना है और उस फंक्शन में मुझे वैल्यू को स्टोर करा देना है कि आपने यहाँ पर क्या इसके अंदर वैल्यू डाली थी। तो मैं क्या करूँगा इसी फंक्शन को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो सेम मेथड फंक्शन नेम रखूँगा मैं, और इसमें मेरा मैसेज है उसमें यहाँ पे जो टाइप है इसको मैं ले लूँगा कैर, राइट।
और मैसेज, और यहाँ पे टाइप पास कर दूँगा मैं और उसका साइज़, राइट। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैसेज डिस्प्ले दोनों सेम है, लेकिन इनके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं। ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और ये आपका कैरेक्टर ऑफ एरे है, राइट। तो मैं इसको यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, यानी कि MSG डिस्प्ले, और मैं यहाँ पास क्या कर दूँगा, str पास कर दूँगा, राइट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये सेम फंक्शन नेम है, सेम फंक्शन नेम, लेकिन डिफरेंट क्या है, ओनली कैरेक्टर का डेटा टाइप डिफरेंस है इसमें। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एंटर योर नेम, क्या आया, तो आप देख सकते हैं कि मिलन कुशवाहा आ गया, और यू एंटर कोडिंग सीखो, यानी कि हमारे दोनों के रिजल्ट ठीक आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों पहले तो जो है चिपक के आ रहे हैं, यानी कि थोड़ा अगली लाइन पे हमें इसको प्रिंट कराना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब आपका ये पहले वाला कौन सा पहले आपको ये बता देता हूँ, वो लाइन तो हम डिक्लेयर वो कर ही देंगे, चलो वही कर देते हैं। हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड एंड लाइन चलता है इसके लिए, ठीक है। आपको ये ऐसे लिखना होगा, तो इससे क्या है, आपकी नई लाइन पे जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स होता है। फर्स्ट आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में नई लाइन पे आपका कंट्रोलर आ जाएगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, नई लाइन पे कंट्रोलर आ जाएगा। एक बार चला देता हूँ, फिर आपको लॉजिक थोड़ा बताऊँगा इसका। तो आप देख सकते हैं कि यू एंटर मिलिंद कुशवाहा, यानी कि जब आपने पहला वाला मैसेज डिस्प्ले रन किया है जिसके अंदर नेम, यानी नेम क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को इनपुट करा रहे हो। तो आपने मिलिंद कुशवाहा डाला था, तो देखिए मिलिंद कुशवाहा आपका प्रिंट हो गया, राइट। फिर आपने दोबारा से कॉल किया मैसेज डिस्प्ले को ही, लेकिन इसके अंदर पास आपने क्या किया है, कैरेक्टर ऑफ एरे, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कोडिंग सीखो। मैंने साथ के साथ में क्या कर दिया, असाइनमेंट कर दिया, असाइन कर दिया वैल्यू को, तो कोडिंग सीखो पड़ा हुआ है। तो आपका जब str है, तो आपका मैसेज ये वाला फंक्शन कॉल होगा, यानी कि आप वो देखता है कि आप जब नेम पास कर रहे हो तो ये इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो सेम जब फंक्शन नेम होते हैं आपके, तो पैरामीटर मैच करता है कि पैरामीटर फिर क्या है। तो जैसे आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से पास किया है, तो वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वाले फंक्शन के अंदर चला जाएगा कंट्रोलर, और आपका एंटर कर देगा ये वैल्यू, ठीक है। जैसे ही वो आपका इस पर अभी कंट्रोलर पे आएगा तो देखेगा ये क्या है, str क्या है, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग कहाँ है, ये रही, यानी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ये रही। तो कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग यानी कि आपका ये वाला प्रिंट कर देगा। तो गाइस इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जब आपके फंक्शन नेम सेम होते हैं, जब हम फंक्शन नेम कॉल करते हैं तो फंक्शन नेम सेम होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सेम फंक्शन नेम से आपका कोई भी दो आपके फंक्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम तो हैं, लेकिन डेटा टाइप आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इसी मेथोडोलॉजी को ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहते हैं हम, फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। तो आपका ये ऊप्स कॉन्सेप्ट अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखते, तो गाइज इसी तरीके से हम काफ़ी सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड काफ़ी हम क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी भी कोई क्वेरी हो C++ के अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें भी आप बेसिक समझ चुके होंगे इसके अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना इसमें, क्योंकि काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई हेजिटेशन होने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारा ये स्ट्रिंग का बेसिक जो बिगनर्स के लिए हमारा ये चैप्टर था, या इसको हम कह सकते हैं वीडियो था, इसको यहीं फिनिश करते हैं। और आप क्वेरी करके पूछिएगा मेरे से, कोई कमेंट करके कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स।